हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच क्लास 12 भौतिक विज्ञान के साथ एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए। चैप्टर का नाम है अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चुंबक की बात कर लेते हैं। वह पदार्थ या वह वस्तु जिस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण रखने का, आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। वास्तव में जो चुंबक होता है ये एक पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर होते हैं जो किसी दाब ताप के कारण क्या होते हैं, हमारे दबे हुए होते हैं पहाड़ों के बीच में, और दाब के कारण इनमें आकर्षित व प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, चुंबक भी क्या होते हैं, एक काले पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? एक काला पत्थर होता है। अगर आप इतिहास ही जानना चाहते तो काला पत्थर होता है। उस काला पत्थर समान ताप दाब पर क्या हो जाता है, कई वर्षों के बाद उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं भैया, चुंबक कहते हैं। लेकिन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ या वस्तु जिसमें आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। हमने हिस्ट्री भी बता दिया, चुंबक का ये भी बता दिया। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसमें आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाता है भैया, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसमें आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, उसे क्या कहलाते हैं, चुंबक। जैसे आप देखेंगे मोटरों में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, गंगा जी में देख लो लोग चुंबक बांधकर बच्चे छोटे छोटे घूमते रहते हैं। क्या है? क्योंकि सिक्के क्या हो जाएंगे, चुंबक में आकर्षित हो जाएंगे, ठीक ना। आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित के करने का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां पर आकर्षित बल अथवा प्रतिकर्षित बल का अनुभव होता है। वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक चुंबक लेते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये साउथ पोल है, इसको मान लीजिए ये और नीचे ये, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल का ये जो पोल है, ये जो नीचे वाला पोल है, ठीक है ना, ये इसका इतना क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये ऊपर वाला इतना क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र भी समझ में आ गया बच्चा पार्टी की। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाए, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अब आते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बायो सेवर्ट का नियम,
तो बायो सेवर्ट के नियम पर डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं भैया, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है ना, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है ना, दोनों एक ही है। बायो सेवर्ट के नियम की अगर हम क्या कर देंगे, निगमन कर देंगे या उत्पत्ति कर देंगे, तो किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी भैया, चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, बायो सेवर्ट ने कहा था कि किसी धारावाही परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा अल्प दूरी कोण थीटा के समानुपाती होता है, परंतु दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, डेल्टा बी। तो देखिए इस फिगर में दिखाया है कि ये फिगर है, ठीक है ना, यहाँ डेल्टा एल लंबाई का, एक अल्प लंबाई का इतने बॉक्स है, इसकी लंबाई डेल्टा एल है। ठीक है ना, और यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ज्ञात करनी है। और एक रेखा इससे ऊपर देखेंगे, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। जिस रेखा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तथा और ये जो P बिंदु है, इनके बीच जो बना कोण है वो क्या है भैया, थीटा है। वो क्या है, थीटा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है ना, लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। जब किसी धारावाही चालक में अल्पांश दूरी डेल्टा एल प्रवाहित विद्युत धारा I तथा बना कोण थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही है, समानुपाती होता है, परंतु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो सेवर्ट का नियम है। बायो सेवर्ट का क्या है, नियम है। अब इनके नियम की हम उत्पत्ति करेंगे। नियम की क्या करेंगे, उत्पत्ति। अभी तक हमने बताया कि बायो सेवर्ट है क्या। बायो सेवर्ट ने कहा क्या था, बायो सेवर्ट ने कहा था किसी धारावाही चालक में अल्प दूरी डेल्टा एल प्रवाहित विद्युत धारा I तथा बना कोण थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, परंतु जो विद्युत धारा जो उसके बीच की दूरी होती है, ये O और P के बीच की जो दूरी है R, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के वर्ग के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पार्टी बोल दिए, सॉरी, ठीक है ना, पाती होता है। तो उत्पत्ति करेंगे इसकी, किसके, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम की हम क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्या करेंगे भैया, उत्पत्ति में लिखेंगे, माना धारावाही चालक की अल्प लंबाई डेल्टा एल और प्रवाहित धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र भी हो तो लिखेंगे, माना धारावाही चालक में
अल्पांश दूरी डेल्टा एल तथा प्रवाहित धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो तो ठीक है ना, बायो-सेवर्ट के नियम से देखेंगे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम से। तो जब हम यहाँ बायो-सेवर्ट के नियम की बात करेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम में डेल्टा बी क्या होता है, प्रवाहित अल्पांश दूरी के समानुपाती होता है, और डेल्टा बी प्रवाहित विद्युत धारा के भी समानुपाती होता है, और डेल्टा बी किसके समानुपाती है, जो कोण बनता है, कोण देखिए इस पर लंब पर बन रहा है तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा के समानुपाती होता है। जहां थीटा लिखे हैं तथा बना कोण थीटा, तो यहाँ आप साइन भी लिख सकते हो, बना कोण थीटा ब्रैकेट में साइन, क्या लिख सकते हो, साइन, ठीक है ना। साइन चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है परंतु दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो-सेवर्ट का क्या है, नियम, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा बी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, किससे लिखेंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बराबर हमारा हो जाएगा भैया समानुपाती, ऊपर हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान r²। यहाँ पर देखिए डेल्टा बी बराबर एक कॉन्सोनेंट के लेंगे तो समानुपाती जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ब्रैकेट में लिखेंगे के बराबर नेतांक, क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, के बराबर नेतांक, इसका मान μ0/4 पाई और इसका मान 10⁻7। 10⁻⁷ क्या होता है, 7 होता है, ठीक है ना। 10⁻⁷ क्या होता है भैया, 7 होता है। आगे देखिए अब के स्थान पर इतना लिख दीजिए, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई और यहाँ आई डी एल साइन थीटा अपान r²। यही बायो-सेवर्ट का नियम है, यही बायो-सेवर्ट का नियम है, यही बायो-सेवर्ट का क्या है, नियम है। फिर से देखिए आपसे दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप वही बताएंगे, चाहे पूछेगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चाहे बायो-सेवर्ट का नियम, दोनों क्या है, एक ही है। बायो-सेवर्ट ने कहा था कि किसी धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा अल्प दूरी डेल्टा एल तथा बना कोण साइन चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है परंतु उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। हमने लिखा कि माना धारावाही चालक का अल्पांश, यहाँ पर दूरी लिख लीजिएगा बच्चा पार्टी, अल्पांश दूरी dl तथा प्रवाहित धारा I और चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो तो बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल के यहाँ डेल्टा एल लिख लीजिए, डी लिख दिए हैं वो भी डेल्टा है, और डेल्टा बी बराबर I विद्युत धारा I और डेल्टा बी बराबर साइन थीटा और डेल्टा बी बराबर 1/r²। समीकरण 1, 2, 3 से आपका ये हो जाएगा। यहाँ समानुपाती का भैया सिंबल हटेगा तो नेतांक के आ जाएगा, ठीक है ना। और के का मान कितना, μ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 10⁻⁷ कितना होता है, 7 होता है। 10⁻⁷ कितना होता है भैया, 7 होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यही बायो-सेवर्ट का नियम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं बायो-सेवर्ट के अगले वाले टॉपिक में, ठीक। आगे देखते हैं भैया, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि किसी धारावाही वृत्ताकार जो है, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक है ना। तो हम मानेंगे कि हमने एक तार लिया है और तार को मोड़कर ए त्रिज्या का वृत्ताकार क्या बना लिया भैया, लूप बना लिया गया है, ठीक है ना, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। केंद्र ओ से ए मीटर की दूरी पर एक अल्पांश बिंदु डेल्टा यल है। एक अल्पांश क्या है, डेल्टा यल लंबाई है, और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, आई है, और इसके केंद्र ओ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, गणना करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी धारावाही चालक के लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम मानेंगे कोई एक तार लेंगे और उसको मोड़कर वृत्ताकार इस तरीके का लूप बनाएंगे, ठीक है ना, जिसका केंद्र ओ रहेगा। केंद्र ओ से ए मीटर की दूरी पर यानी ए त्रिज्या की दूरी पर एक अल्प लंबाई डेल्टा यल है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। चलते हैं, लिखते हैं भैया, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखते हैं, माना किसी तार को ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए या करना है, ज्ञात करना है या कीजिए, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है ना। करना है वही चीज हमने बताया ना कि हमने एक तार लिया और इस्माइली त्रिज्या से उसको वृत्ताकार रूप में क्या कर दिए हैं, मोड़ दिए हैं, और फिर उसके केंद्र पर हमसे क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। अभी तक हमने जो भी चीज लिखा वो फिगर से लिखा। अब देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है ना। लिखते हैं बायो-सेवर्ट के किससे भैया, नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से लिखते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम अभी आपने पढ़ रखा है कि डेल्टा बी बराबर होता है, ठीक ना, डेल्टा बी बराबर होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा, अपान क्या होता है भैया, आर स्क्वायर होता है, अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, और आगे भी होता है क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। ये क्या भैया, बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है ना। अब लिखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, तो अभी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू अपान 4 पाई, ठीक है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं भैया, आगे लिखेंगे, आगे लिखते हैं डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा देखिए, अगर हम इसको इसी तरीके से ऐसे अगर एक पाई खींच दें, देखिए तो यहाँ पर या यहाँ पर आप खींच दीजिए तो एक थीटा कोण बन जाएगा जो कि 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से 90 अंश मिलेगा। क्यों, क्योंकि दो लंब रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं भैया, समकोण पर काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं एक दोनों रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है ना। अब लिखेंगे तो जब इसके बीच की बात आ जाएगी तब यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है ना, आई डी एल साइन 90 अंश हो जाएगा, और आर स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चा पार्टी, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 कर दीजिए। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में
आइडियल साइन थीटा का मान, साइन 90 अंश का मान 1 होता है आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी बराबर हमारा हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डी एल गुणे में रहेगा भैया आई डी एल आर स्क्वायर, आई डी एल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये देखिए, ये बायो सेवर्ट में आर था तो आर का इस्तेमाल करना था, और यहाँ ए है तो ए का इस्तेमाल होगा। तो भैया इसलिए यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम मानते हैं समीकरण 1, इसको क्या मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं समीकरण 1। आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने जो भी किया है ना, हमने सिर्फ इतना किया है कि बायो सेवर्ट के नियम से हमने लिखा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। लेकिन डेल्टा एल के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए ओ पर देखेंगे तो इस पे हमने एक पाई खींच दिया तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, थीटा बराबर 90 अंश हो गया। ठीक है ना। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और वहां पर दूरी बायो सेवर्ट में आर था तो हम आर का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ किसका है, यहाँ दूरी ए है, यहाँ दूरी क्या है ए है, और यहाँ पर ए की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। आगे लिखते हैं भैया, आगे देखते हैं। ठीक है ना। आगे लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे B बराबर सिग्मा डेल्टा बी, B बराबर सिग्मा डेल्टा बी की बात करेंगे। ठीक ना। डेल्टा बी का मान रखिए भैया, तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा बी बराबर मान रख दीजिए सिग्मा, डेल्टा बी का मान आपको पता है म्यू अपान 4 पाई, म्यू अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम बी बराबर लिख सकते हैं म्यू अपान 4 पाई, और यहाँ लिखेंगे आई अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा डेल्टा एल, और यहाँ पर एक चीज़ लिखिए। ठीक है ना। सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या होता है सिग्मा डेल्टा एल ये वृत्त के परिधि का एक छोटा सा भाग है, तो सिग्मा डेल्टा एल का मतलब हो जाएगा वृत्त के परिधि का पूरा भाग, वृत्त के परिधि का पूरा भाग। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे सिग्मा डेल्टा एल बराबर लिखेंगे 2 पाई ए। वैसे वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ त्रिज्या ए है, तो इसीलिए 2 पाई ए होगा। क्या होगा 2 पाई ए होगा। चीजें क्लियर हो रही है ना, कि ये देखिए कुंडली के केंद्र पर हमने संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की बात की है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी टोटल कुल। ठीक है ना। तो यानी डेल्टा एल के स्थान पर क्या रखेंगे 2 पाई ए रख देंगे भैया, क्या रख देंगे 2 पाई ए, तो रख दीजिए। जब यहाँ रखेंगे b बराबर म्यू अपान 4 पाई, ठीक है ना, और यहाँ i अपान आर स्क्वायर, और इसका मान क्या है 2 पाई ए, क्या है इसका मान 2 पाई ए। तब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है सॉरी यहाँ फिर आर स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ ए स्क्वायर होगा क्योंकि इसका केंद्र तो ए है ना, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 कम 2, 2 दूना 4, ये आपका क्लियर हो गया। पाई से पाई कट गया, यहाँ से ए कैंसिल हुआ, यहाँ इससे इसकी घात कैंसिल हुआ, तो b बराबर आपको ऊपर मिला म्यू नॉट आई, और नीचे मिला 2a, नीचे क्या मिला 2a मिला, नीचे क्या लिखा मिला 2a। लिखेंगे आगे यदि कुंडली में चुंबकीय फेरों की संख्या, जो कुंडली है इसमें जो ये फेरे घूम रहे हैं, यदि इनकी संख्या क्या हो n हो, लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो बच्चा पार्टी कैपिटल N हो तो, कैपिटल N हो तो। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही हमारा बाकी है, इसी बॉक्स में देख लेते हैं जो थोड़ा सा बाकी है। यदि N हो तो B बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I, और यहीं पर क्या लिख देंगे n, और अपान 2a हो जाएगा, यानी b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट
Ni/2a, यही वृत्ताकार लूप के कुंडली का क्या है, कुंडली के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। ये कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है कि किसी वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से सरसी निगाह से ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो हम लिखेंगे कि माना किसी तार को ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं। वृत्ताकार लूप में एक तार लिया हमने, वृत्त के रूप में इसको मोड़कर बनाया है, जिसकी त्रिज्या ये है। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है और इस्माइली त्रिज्या पर एक छोटी सी दूरी लिए हैं dl। क्या लिए हैं, डेल्टा L लिए हैं। और बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा V बराबर μ0/4πI/dl sin थीटा होता है। लिखेंगे डेल्टा L के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको अगर इससे मिला देंगे तो भैया जब 2 लंब रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो 90 अंश का कोण बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा sin 90 अंश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी r था तो r का इस्तेमाल, लेकिन हमारे पास दूरी क्या है, a है। दूरी क्या है, a है, तो a² हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएंगे, sin 90 अंश का मान 1, इससे डेल्टा V बराबर μ0/4πI/dl a² हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो संपूर्ण V, अभी तक तो डेल्टा V की बात हो रही थी ना, अब जब हो जाए संपूर्ण V और डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिग्मा V हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा V। तो देखिए सिग्मा डेल्टा V का मान समीकरण 1 से हमने यहाँ पर रख दिया है। चाहो तो आप लिख लीजिए, समीकरण 1 से डेल्टा V का मान रखने पर, समीकरण 1 से डेल्टा V का मान रखने पर रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे ये सारी चीजें हो जाएंगी, समीकरण 2 हो जाएगा। और देखिए सिग्मा डेल्टा L वृत्त के परिधि का छोटा सा भाग है। जब पूरे वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो 2πr होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या a है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2πa। ठीक है ना। इसकी वैल्यू रखकर काट देंगे और यदि फेरों की संख्या n हो तो हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं पर आज का क्लास एंड करते हैं। आप लोग जरूर बताइए क्लास कैसे लगे। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।